मिडिल क्लास है जो वो गरीब से गरीब होती जा रही है। मतलब जितने रोजगार पहले थे उतने अभी रोजगार है नहीं। अब एम्प्लॉयमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट को मशीनें खा गई। दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। मिडिल क्लास गेटिंग पुअर, मतलब मिडिल क्लास है जो वो गरीब से गरीब होती जा रही है और इसका क्या हल है, ये क्यों होती जा रही है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो मैंने लिखा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को जब जो आंकड़ा है वो नीचे को जा रहा है। मतलब जितने रोजगार पहले थे उतने अभी रोजगार है नहीं। रोजगार नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंसेस है या हमारा लाइफस्टाइल है वो ऊपर को जा रहा है। ये लाइफस्टाइल ऊपर को जा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट को मशीनें खा गई। पहले कंप्यूटर ने जब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट चालू करी, उसके बाद फिर और मशीनी युग आया जहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, कहीं कुछ लगा हुआ, कहीं मतलब यदि एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स भी देखो, वहाँ जहाँ 20-20 आदमी काम करते थे वहाँ एक आदमी, एक ड्राइवर ही उतना उससे ज़्यादा काम कर रहा है। कंप्यूटर हो गया और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, उसके बिना और बातें बहुत आ गई जो हमारा रोजगार खा गई। मेरे को याद है मैंने जब 1986 में बैंक ज्वाइन किया था तो हम कंप्यूटर लगने की वजह से बैंकों में हड़ताल करते थे कि हमारे बैंक में कंप्यूटर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एम्प्लॉयमेंट था जो उसको कम करता था या खत्म करता था। लेकिन आज सारी की सारी चीजें हमारी मशीनी हो गई हैं। सब चीजें, सब लाइफस्टाइल ही हमारा मशीनी हो गया और जहां 20 आदमी काम करते थे वहां सिर्फ एक आदमी या एक मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। तो एम्प्लॉयमेंट डाउन होनी शुरू हो गई है, एम्प्लॉयमेंट कम होनी शुरू हो गई है। उसके बदले में एक्सपेंसेस है, लाइफस्टाइल है, वो ऊपर आना शुरू हो गया। हमें ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए आज की डेट में, बाइक भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छी घड़ी भी चाहिए, मोबाइल फोन भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए, कई कुछ चाहिए। और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होते और कई बार हम लोन पर ये चीजें लोन उठा के ये चीजें ले लेते हैं और उसके बाद उन लोन की किस्तें उतारते हमारी कमर टूट जाती है। और यदि कोई किस्त बीच में ना दे हो, टूट जाए, तो 2 किस्तें हो जाए, 3 किस्तें हो जाए, तो हमें जलालत भी झेलनी पड़ती है। बहुत ज्यादा लोग जो लोग फाइनेंस करते हैं, जो लोग हमें किस्तों पर सामान देते हैं, वो लोग, उनके एजेंट लोग हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी करते हैं। तो इसका यही सिंपल फार्मूला यही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो नीचे को जा रही है और हमारा लाइफस्टाइल है वो ऊपर को जा रहा है। हमें इसका बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यदि हम इसमें बैलेंस बनाने में कामयाब नहीं हुए तो हम ये जो मिडिल क्लास है वो गेटिंग पुअरर, वो और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। सो हमने इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा लाइफस्टाइल जो भी है, हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट के या अपनी आमदन के हिसाब से ही बढ़ाना है। कई बार हमें लगता है कि हमारा काम ये हो जाएगा, हमें ये जॉब मिल जाएगी या हम ये काम कर लेंगे, हम पहले ही खर्चा कर लेते हैं। कई बार हम खर्चा पहले ही कर लेते हैं। वो खर्चा पहले नहीं करना। जब तक पैसा आपकी जेब में नहीं आता तब तक पैसा नहीं खर्च करोगे तो ज्यादा अच्छे रहोगे। यदि हम इस उम्मीद पर कि हमारे पैसा तो आ ही जाना है, हम खर्चा कर लेते हैं, कई बार पैसा रुक जाता है और खर्चा हमने पहले ही कर लिया, पैसा रुक गया तो हमारी पोजीशन और भी खराब हो जाती है। सो एम्प्लॉयमेंट है जो ये बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंडिया की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जितना मर्जी जोर लगा ले, ये एम्प्लॉयमेंट को यहां से यहां नहीं ले जा सकती, यहां से यहां नहीं ले जा सकती। आप महकमों में जाके अपनी नजर दौड़ाओ एक बार, कितने साल से वहां पर भर्ती ही नहीं हुई, भर्ती नहीं होती। और भर्ती नहीं होती तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आनी। जो सरकारी, हमारे जो ऊपर से जो हमारा समाज है उसने हमारे दिमाग में एक ऐसा बीज दिया है कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है। यदि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो हम अपने आप को अनएम्प्लॉयड ही समझते हैं। और हम एक तरफ तो हम अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो खर्चे हैं उस पर हम
अंकुश नहीं लगाते, उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते, उसके ऊपर हम खड़ते नहीं है। सो इसलिए जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसके ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी कर्जा ले लेता है, कर्जे पर चीजें उठा लेता है, और कर्जे पर चीजें उठाने के बाद फिर उसका जो किस्तें होती हैं, वो किस्तें उतारने के लिए भी कई बार कर्जा लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड का चलन है, क्रेडिट कार्ड भी मिडिल क्लास आदमी लेता है। और आप यकीन करो, यदि कैलकुलेशन उसकी करोगे तो डेफिनेटली आप ये देखोगे 30% से लेके 36% महीना का उसके ऊपर खर्चा, मतलब इंटरेस्ट पड़ता है उसका। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वी आर वर्किंग फॉर अदर्स, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यार यदि हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे तो हम अपने लिए कब काम करेंगे, हम कब अपनी जिंदगी जिएंगे? फिर तो हम जिंदगी काटेंगे। काटने का मतलब जब हम लोगों के लिए काम करें, जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसमें से 50% पैसा हमारा कहीं ब्याज में जा रहा है, किस्तों में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो डेफिनेटली उस पैसा जो हम कमा रहे हैं उस पैसे का बेनिफिट दूसरे ले रहे हैं, ना कि हम ले रहे हैं। सो दोस्तों, ये इस तरीके की आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी आपने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना है। क्योंकि मैं हमेशा अभी बोलता रहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि हमारे में वर्क कल्चर की कमी आ गई है, हम काम नहीं करते। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हम वो जो जॉब हम चाहते हैं वो जॉब हमें नहीं मिलती, दूसरी हम करते नहीं, इसलिए भी हम अनएम्प्लॉयड हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि समोसे बेचने वाला बंदा आज से 25 साल पहले कम से कम वो 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा पैसे कमाता था। और हमने एक इंटरव्यू करी थी सिरलेख चैनल पर, जो पड़ी है कि कड़ी चावल की रेडी लगाता है बंदा और कड़ी चावल से ही 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमा रहा है। मेरे पास लड़का था राकेश गुलाटी, जो अखबार फेंकता था मेरे पास, और मेरे से पैसे लेके कभी दशहरे के ऊपर सामान बेचता था, वो कभी रक्षाबंधन के ऊपर बेचता था, कभी करवा चौथ के ऊपर बेचता था, कभी दिवाली पर पटाखे बेचता था, कभी कोई और त्योहार पर बेचता था। और मैं उसका हिसाब किताब लगा रहा था, तो जो 1990-91 में मेरे को पैसे मिलते थे, तनख्वाह मिलती थी, वो मेरे से ज्यादा पैसे कमा लेता था, हालांकि पैसे भी मेरे से उधार लेता था वो। तो ये छोटे छोटे बातों जो हैं इनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्क कल्चर को समझ नहीं रहे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें टाई वाली जॉब मिल जाए, टाई वाली जॉब मिले और बैठने वाली जॉब मिले, जहां हमें एसी लगा हो, हमारे नीचे बंदे काम करते हो, ओसी जॉब मिले। ओसी जॉब मिलने की संभावना कम होती जा रही है और एप्पल फोन की डिमांड बढ़ती जा रही है, ब्रांडेड कपड़े की डिमांड बढ़ती जा रही है, ब्रांडेड जूते की डिमांड बढ़ती जा रही है, बड़ी कारों की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे हमें कर्जे पर उठा के करना पड़े। इसलिए मिडिल क्लास आदमी है जो, वो आगे आने वाले टाइम में और भी सफर करेगा यदि वो अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाया। ये इमोशनल डिसीजन उसको बंद करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मनी इज एन एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। जो पैसा है वो बहुत शानदार नौकर है, लेकिन वो बहुत बुरा मालिक भी है। हमने ऐसे पैसे को, अपने पैसे को अपना मालिक नहीं बनाना। यदि हमारा पैसा काम पर लग जाएगा तो हमें हमारी मदद करेगा। यदि वो पैसा हमने इमोशनल डिसीजन लेके लगा दिया तो वो हमारी जेब से पैसे ले जाएगा। जैसे ये लाइफस्टाइल के ऊपर पैसा लगा हुआ, मतलब हमारी जेब से पैसा जाएगा, हम पैसा कमाई करेंगे लेकिन वो कमाई दूसरे बंदे के लिए ही करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर कर देना और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना। सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन, रियल एजुकेशन जो है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, पंगा ये है, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। जहां से भी आपको ऐसी एजुकेशन मिलती है आपने ये एजुकेशन लेनी है। मेरी चैनल पे बहुत ही वीडियोस इस तरीके की पड़ी हैं, आप देख सकते हो, बहुत जल्द आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच।